क्योंकि हमारे सभी के लिए एक कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के लिए लाया है कि हम यहाँ पे रोज सुबह आते हैं और हम अपने आप को यहाँ पे आके चार्ज कर पाते हैं और हम अपने टीम के लिए भी बहुत कुछ यहाँ से सिखा पाते हैं। तो सर मीटिंग चलाने का काम करता है बहुत मेहनत से रोज। हम लोग शायद कुछ कर रहे होते लेकिन सर अपने टाइम पे आके मीटिंग चालू कर देता है ना, तो सर भी बहुत मेहनत करते हैं। सर को भी बहुत बहुत नमन है कि सब दिन आके मीटिंग चलाते हैं। और मेरा नाम हुआ रवि कुमार, मैं जनकपुर नेपाल से, और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा पढ़ाई जो है 12 क्लास में चल रहा है। और मैं डिएक्शन को पहले भी करता था, मतलब 3 साल पहले करता था। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर आने की वजह से मैं जो है डिएक्शन को 1 डेढ़ साल तक छोड़ दिया, स्किप कर दिया। फिर मैं जो है एसी दिया, क्योंकि एसी परीक्षा जो है हम लोगों का इधर नेपाल में बहुत हार्ड परीक्षा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखना पड़ता है, तैयारी प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो थोड़ा प्रिपरेशन में लग गया। लेकिन जब फिर मैं एसी दिया तो फिर मैं डीएक्शन स्टार्ट किया। और मैं डीएक्शन स्टार्ट करने का कारण क्या था, आखिर डीएक्शन हम लोगों के घर में कैसे आया और मैं क्यों डीएक्शन को चूज किया कि डीएक्शन ही करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पिताजी को जो है डीएक्शन में आने का कारण था कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य समस्या, जो कि 16 साल से हम लोगों के, हमारे पिताजी को 8 गो बॉडी में प्रॉब्लम, 8 बीमारी थे। क्या क्या था, जो है हम लोग जो श्वास लेते हैं वो करू करू जैसा सांस महसूस होता था। माथा के बम्मा साइड जो है पूरे दिन भारीपन महसूस होता था। फिर जो है टॉन्सिल, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल हो गया था, है ना, पंप मारने वाला दवाई सब देता था डॉक्टर। और जो है बीपी हाई था। फिर जो है नींद का समस्या और गैस। उसके बाद अल्सर। और अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो नहीं ठीक होता है तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद जो है वो कैंसर में परिवर्तन हो जाता है। फिर जो है ढोरी के ऊपर जो है फूलने लगता था। तो ये सब 8 बीमारी से बहुत परेशान, इधर जनकपुर का पूरा चक्कर काट के थक गया था। कोई भी डॉक्टर के पास समाधान नहीं हुआ। फिर जो है उधर पटना है ना, इंडिया में बिहार में पटना, उधर हर महीना जाता था। लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं आता था। वहां पे जाते थे, इतना इतना दवाई लेके आते थे, हमारे घर में जो है एनी टाइम दवाई का झोरा इतना इतना पड़ा रहता था। लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो पाया। तो एक दिन 10 साल पहले जो है हमारे घर में भी डिएक्शन समझाया था मेरे पिताजी को कि ये है डिएक्शन का प्रोडक्ट, ये खाइए आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे पिताजी को इतना विश्वास नहीं हुआ। वो बोलता था कि इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, वो ठीक ही नहीं कर पाया, और ये क्या चाय कॉफी बीमारी को ठीक कर देगा। मतलब उस टाइम पे विश्वास नहीं हुआ, मजाक उड़ा दिया, है ना। जो मेरे पिताजी को समझाए उनको भी गाली कर दिए कि है इससे कहूँ समस्या ठीक होगा। लेकिन जब देखिए 5 साल पहले जब बहुत बीमारी बढ़ने लगा, बहुत परेशानी होने लगा, तब मेरे पिताजी को एक बात समझ में आया और सोचा कि एक बार इतने बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, इतना डॉक्टर के पास हम चक्कर लगा चुके, तो क्यों ना एक बार डिएक्शन का प्रयोग करके देखते हैं। उस टाइम हमारे गांव में एक छेदी सर था, छेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करना चाहता हूँ कि हमारे इस इतने अच्छे डिएक्शन प्लेटफॉर्म में परिचय कराया और हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया छेदी सर ने। तो छेदी सर का जो है किया, हमारे पिताजी ने खुद छेदी सर से भेंट किया और बोला कि क्या कुछ इसमें करना पड़ता है, कैसे हम लोग इसका प्रोडक्ट जो है सेवन कर सकते हैं। तो छेदी सर ने पूरा सलाह दिया और छेदी सर के सलाह से चलते 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 हमारे पिताजी 14 महीना में पूरा निरोग हो गए, पूरा जो है स्वस्थ हो चुके हैं। तो अब मेरे को समझ में आया और मैं भी उसी दिन से प्रोडक्ट सब इस्तेमाल किया, जैसे ये स्पिरुलिना है। मैं इसके पीछे जो है ऐसे पढ़ा, शुरू दिन में जब प्रोडक्ट लाया छेदी सर ने हमारे घर पे, तो मैं प्रोडक्ट के पीछे उल्टा के पढ़ा, इसमें एनर्जी लिखा है, प्रोटीन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट। तो मैं सोचा ये तो शरीर के लिए अच्छा चीज है, ये तो खाना चाहिए। तो मैं पिताजी को बोला, पिताजी मैं भी खाना चाहता हूँ इसको, क्योंकि इसमें तो अच्छा अच्छा चीज लिखा है ना। कितने लोगों का जो है बच्चा जो है निगेटिव हो जाता है कि ये क्या डिएक्शन खा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं जो है इसके पीछे पढ़ा तो देखा आयुर्वेद है, फूड सप्लीमेंट है, ये अच्छा चीज है ना। फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक का एक चीज रहता है, वो फायदा नहीं करता है तो नुकसान भी कोई नहीं करता है। तो मेरे पिताजी ने बोला ठीक है तुम भी खाओ और हम भी खाते हैं। तो मेरे पिताजी खाए बीमारी ठीक करने के लिए, और मैं खाया कि भविष्य में भी स्वस्थ रहे, इसके लिए मेरा शरीर अच्छा रहे, इसके लिए मैं
प्रयोग किया और पिताजी ने मना नहीं किया कि तुम मत खाओ, वो खाने दिया, अलाउड किया। फिर जो है कुछ 1 1.5 साल जितना हो रहा था प्रोडक्ट को सेवन करते हुए, तो हमारे जनकपुर में एक सेमिनार लगा है ना, एक मीटिंग लगा। तो उसमें हमारे छेदी सर ने इनवाइट किया मेरे पिताजी को। लेकिन मेरे पिताजी उसमें मेरे को भी ले गया, क्योंकि शायद मेरे पिताजी मेरे को डीएक्शन में ही लाना चाहते थे, डीएक्शन ही मेरे से करवाना चाहते थे, डीएक्शन में ही मेरा फ्यूचर बनवाना चाहते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे को भी उसमें एक टिकट जो है मेरे लिए भी काट दिया। तो मैं उसमें जब गया तो देखा कि इसमें बहुत मान सम्मान हो रहा है, लोगों को फूल माला से स्वागत कर रहा है ना। एक आदमी बोल रहा है स्टेज पे, तो इतने सारा लगभग 300 400 लोग उसमें थे, इतने ज्यादा लोग उसमें ताली मार रहे हैं एक व्यक्ति के लिए। तो मेरे को जो है ये माहौल जो है पहली बार लाइफ में, पहली बार एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि इतना मान सम्मान, मतलब शायद इतना मान सम्मान एक नेता को भी नहीं मिलता होगा, इतना मान सम्मान वहां पे मिल रहा था सेमिनार में। तो मेरे को बहुत अजीब लगा। रवि सर का नेट आई थिंक डिस्टर्ब है, आवाज नहीं आ पा रहा, तो कुछ देर में तो उनका। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू इधर सर आवाज। वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया तो डाटा पे स्विच करना पड़ा, उसके लिए सॉरी सर। इट्स ओके, कंटिन्यू सर। इधर अभी वाईफाई का प्रॉब्लम हमारे एरिया में चल रहा है, चलिए उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुर्सी बोला तो उस दिन से हम जो है छेदी सर के साथ जाने लगे, है ना। छेदी सर हम लोगों को जो है टीम वर्क में ले जाता था कहीं कहीं लोगों को समझाने के लिए, ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही देखने के लिए जाते थे कि सर कैसे लोगों को समझा रहे हैं। तो मैं वो सीखने के लिए, वो कला हासिल करने के लिए जा रहा था छेदी सर के साथ, कि छेदी सर चलते हैं, अब हम भी चलते हैं। तो बहुत मेहनत किया छेदे सर ने मेरे को समझाने के लिए। और हमारे घर में शुरुआत में तो हमारे माताजी मानते नहीं थे। तो 1 साल तक तो छेदी सर को लगा गया कि हमारे माताजी को ही समझाने के लिए, क्योंकि हमारे माताजी बहुत निगेटिव थे, है ना। छेदी सर को बोलते थे ये क्या ठग ठठेरी वाला चीज में ला दिया, हम लोगों को इससे बीमारी ठीक नहीं होता है, कोई नहीं ऐसा चीज खा रहा है। और चाय पत्ती जो है तीत लगता है, तो चाय पत्ती शुरू दिन में पिया, तो ऐसे ही पीते ही पूरा गिलास को बाहर फेंक दिया। मतलब एक घूंट भी अंदर नहीं गया, ऐसा तीत लगा कि बाहर फेंक दिया, बोला कि ये कैसा चाय है, इतना तीत लगता है, जौहर माहौर जैसा, है ना। कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं खा रहा है ऐसा जौहर माहौर, क्या हमारे घर में उठा के ला दिए आप। तो बहुत गुस्सा करती थी 1 साल तक। जब समस्या ठीक हुआ अच्छे से, पूरा समस्या हमारे पिताजी का हल हो गया, तब हमारे माताजी को कुछ लगा कि ठीक है डिएक्शन थोड़ा बहुत खा के देखते हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि मैं ठीक हो गया, आप भी खा के देखिए। तो इतना विश्वास नहीं होता है, फिर भी ठीक हो गया था, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके, है ना, मन को कंट्रोल करके खाया पिया। तो हमारे मम्मी को भी बहुत समस्या था, बीपी लो हो जाता था, साल में 2 बारी पानी चढ़ाना पड़ता था, बहुत कमजोर हो जाता था। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, ये गर्मी में धूप में बाहर चले जाते थे, तो इधर माथा में जो है कपड़ा लगाना पड़ता था, इतना मतलब सिर दर्द होने लगता था। तो और मशीन सिलाई का काम करते थे, तो सिलाई करते 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 क्या हुआ कि आंख भी खराब हो गया था, चश्मा आंख पे चढ़ गया था। अभी यही प्रोडक्ट खा के पूरा चीज ठीक है, अभी कहीं भी बीपी लो नहीं होता, अभी कहीं भी पानी नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो डिएक्शन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लोग बीमारी के कारण आते हैं, है ना। यहाँ पे लोग समस्या के कारण आते हैं और फिर बीमारी ठीक कर लेता है। बहुत सारे समस्या हमारे घर में थे, वो सब डिएक्शन के प्रोडक्ट खा के जो है ठीक हो गया। तब हम लोगों ने सोचा, हमारे पिताजी को शुरुआत ही में बोलते थे कि सर इसमें पैसा भी आता है। तो हमारे पिताजी हाथ जोड़ के बोले कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ स्वास्थ्य चाहिए, हम पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, हमारे हमको पैसा डिएक्शन से नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा सिर्फ बीमारी ठीक हो जाए, आप उसके बारे में सिर्फ मात्र बोलिए, पैसा के बारे में मत बोलिए। लेकिन जब ठीक हो गया, सेमिनार में गया तो देखा यहाँ पे तो बहुत अच्छा सिस्टम है ना, समय का आजादी, टाइम फ्रीडम,
यहाँ पे बुढ़ापे में भी हम लोग अपने सहारा ले सकते हैं। बुढ़ापे में भी हम लोगों को घर में बैठे बैठे लाखों रुपया का इनकम आएगा। बहुत मान सम्मान भी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो हमारे पिताजी शुरू में डिएक्शन बहुत तेजी से कर रहे थे, लेकिन हमारे पिताजी जो है काम में बिजी हो गए, तो इधर हम और मम्मी अभी डिएक्शन को लगभग 15 महीना से लगातार कर रहे हैं। 15 महीना से मैं और मम्मी जी लग के बहुत और तेजी से और बहुत अच्छे से सिस्टम को समझ के और सिस्टम के अनुसार से मिल के अभी मैं और मम्मी जी डिएक्शन को 15 महीना से बहुत अच्छे से डिएक्शन को कर रहे हैं। जहां पर भी मीटिंग देने जाना होता है तो मैं और मम्मी एक साथ जाता हूँ। और मेरे को लगा कि डिएक्शन इतना अच्छा चीज है तो सपोर्ट करना चाहिए, है ना, मम्मी को पापा को जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं भी सपोर्ट अभी बहुत करता हूँ। जहां पर भी मीटिंग लगता है सबको देने मीटिंग देने चले जाता हूँ। और मेरे को तो बहुत मजाक उड़ाते थे लोग शुरू में, अभी भी उड़ाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन शुरुआत में जब मैं डिएक्शन किया तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, जैसे आप लोगों को भी कोई कोई उड़ाता होगा। तो हम लोगों को भी बहुत मजाक उड़ाए, ये क्या डॉक्टर साहब बन गया, ये क्या एस्पिरुलिना बेचता है, ब्लैक कॉफी बेचता है। मेरे को जो है नाम बदल दिया था कि ये ब्लैक कॉफी है, मतलब ऐसे बोलता था ये डिएक्शन, मतलब ऐसे नाम करके बोलते थे। तो मेरे को जो है बहुत तकलीफ लगता था कि ये कैसा नाम बदल दिया, है ना। लेकिन मैं जो है इतना बुरा नहीं मानता था, क्योंकि डिएक्शन में हम लोग नेगेटिव बात को अपने अंदर लेंगे तो हम लोग भी नेगेटिव हो जाएंगे। डिएक्शन में क्या है, एनी टाइम हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है। यदि कोई नेगेटिव बोल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि कोई हम लोगों को नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि जो जितना हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव बोलेगा, बुरा चीज बोलेगा, तो हम लोग उतना ही मजबूत यहाँ पे बनते जाएंगे। आप किस नजरिए से उसको लेते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैं तो ये पॉजिटिव रूप में लिया कि आज भले ही ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं डिएक्शन करके दिखा दूंगा। जब मेरा इनकम बढ़ जाएगा, जब मेरा कुछ पोस्ट इसमें हासिल हो जाएगा, तब वो लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। और वो ऑटोमेटिक चुप होके और मेरे यहाँ खुद डिएक्शन खाने आएगा, खुद डिएक्शन करने आएगा। तो ये विजन हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आज तुम भले ही मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन एक दिन मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम लोग ऑटोमेटिक मेरे पीछे पीछे आओगे डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने के लिए और डिएक्शन करने के लिए। क्योंकि आज वो वहीं वहीं के वहीं है। तो हम लोगों को नेगेटिव बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, अंदर में रख लेना चाहिए और पॉजिटिव बात को बाहर निकालना चाहिए। रिएक्शन वाले क्या है, हम लोग एनी टाइम अपने अपने टीम से प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार से बात करने का बिजनेस है। मैं कभी भी नेगेटिव पॉइंट को टीम के सामने नहीं फैलाया। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव बात सब टीम के सामने करने लगता है, तो हम लोगों को नेगेटिव बात सब टीम के सामने नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारा टीम टूट जाता है, टीम भी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव बात आया यदि तो हम लोग उसको अंदर ही रखें। फिर आता है डुप्लीकेशन। डिएक्शन में जितना आप डुप्लीकेशन करेंगे उतना आपका सिस्टम बढ़ेगा। अब ये डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, नकल। नकल करना मतलब ऑफलाइन जैसा जैसा कर रहा है, जैसा जैसा बोल रहा है, तो ऑफलाइन को हम लोगों को देख के और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, ऑफलाइन के भरोसे रुके हुए होते हैं, ऑफलाइन के भरोसे बैठे हुए होते हैं कि ऑफलाइन आएगा तो हम ये काम करेंगे, ऑफलाइन आएगा तो हम कहीं मीटिंग देने जाएंगे, ऑफलाइन आएगा तो हम प्रोडक्ट खाने जाएंगे, प्रोडक्ट लाने जाएंगे और खाएंगे। मतलब हम लोग पूरा डिपेंडेंट होते हैं ऑफलाइन पे। और आज तक देखा गया है कि इस सिस्टम में जब भी जो कोई भी ऑफलाइन के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, वो डिएक्शन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफिस से इशू हो रहा है। ओके, थोड़ा सा इंतजार करें, सर का कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो रहा मेरा है। आवाज आ रहा है। हेलो। यस यस, अभी आ रहा है सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू सर। बीच में वो रुक जाता है, इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हमारे एरिया में चल रहा है, उसके लिए सॉरी सर। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। तो हम लोगों को हमेशा ऑफलाइन के प्रति समर्पित होना है। कुछ लोग क्या होते हैं, शुरुआत में ऑफलाइन से सीख लेते हैं और बाद में जाके ऑफलाइन पे हावी हो जाते हैं। ऑफलाइन थोड़ा बहुत डांट देता है तो ऑफलाइन से उदास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए बोल रहे हैं ये सोचिए, वो मेरे लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए बोल रहे हैं।
तो ऑफलाइन कभी भी आपको सिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्टार एजेंट आप है। तो स्टार एजेंट से डायमंड बनने तक का गुण आपके अंदर वो जो है डालने का कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टार तो बन गए, लेकिन अब डायमंड कैसे बनेंगे, उसके लिए एक गुण चाहिए, वो गुण आपके अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब डबल डायमंड कैसे बनेंगे, ट्रिपल डायमंड कैसे बनेंगे, उसके लिए डबल डायमंड का गुण चाहिए, ट्रिपल डायमंड का गुण चाहिए, तो वो गुण आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो शायद आप लोग ऑफलाइन के बात को कभी भी नेगेटिव मत ले, क्योंकि वो हमारे लिए बोल रहे हैं, हम लोगों को परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को सिस्टम में रहना है। जैसे बहुत सारे लोग 1 तारीख को 3,000 पीवी अभी करते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं 1 तारीख को 3,000 भी, वो बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम डॉक्टर लीम ने बोल दिया है कि 1 तारीख को 3,000 भी करना चाहिए हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए, हम लोगों के लिए ही ये सिस्टम रखा है। अब आप लोग बोलते होंगे कि पहले 1,000 से हो जाता, अब 3,000 क्यों रख दिया। ये हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए रख दिया। अभी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट सब आने लगे हैं, पहले बहुत कम प्रोडक्ट रहता था, अभी तो बहुत प्रोडक्ट आ गए हैं। हम लोग कुछ भी प्रयोग करेंगे 3,000 पे भी आसानी से बन जाएगा। कुछ हम लोग सेल कर दे एमआरपी पे, तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग जैसे 20% 25% हम लोगों को एमआरपी पे है ना डिस्काउंट, तो वो भी हम लोगों को बेच के उतना प्रॉफिट भी हो जाएगा। फिर हम लोगों को नया नया कस्टमर भी पकड़ाएगा। तो कोशिश करें 3,000 5,000 पीवी बनाने के लिए। अभी मैं भी शुरू में 1,000 पीवी बनाता था, लगभग 1 साल पहले हम भी जो है 1,000 पीवी पे अटके हुए थे। मेरे को भी लग रहा था कि जब 1,000 से बोनस आ जाता है तो 3,000 क्यों करें। लेकिन जब अच्छे से समझा कि बिजनेस यहाँ से 3 गुना 4 गुना ज्यादा स्पीड में पकड़ता है, तो मैं जो है 1,000 से 3,000 पे शिफ्ट हुआ, करने लगा। तो हमारे टीम के लोग भी ऑटोमेटिक 1,000 से 3,000 करने लगे, क्योंकि ये नकल करने का बिजनेस है। यहाँ पे हम जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो हमारे टीम के लोग ऑटोमेटिक करते हैं। तो हम लोग किस चक्कर में पड़े हैं, टीम को समझाने में, टीम को बताने में, तुम ये करो तुम ये करो ये करो, लेकिन हम लोग खुद नहीं करते। यहाँ पे हम लोगों को सभी काम खुद करना है। जब हम खुद करेंगे तो हमारे टीम के लोग भी खुद करेंगे। हम लोग टीम को बोलते हैं आप मीटिंग में जाइए, आप मीटिंग में आइए, लेकिन हम लोग खुद नहीं जाते हैं। हम लोग खुद नहीं आएंगे तो हमारे टीम के लोग आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन, अब हम लोग बोलते हैं स्टॉक पॉइंट पे जाइए, लेकिन हम ही स्टॉक पॉइंट पे नहीं जाएंगे तो वो भी स्टॉक पॉइंट पे नहीं जाएगा। कहीं पे बड़ा मीटिंग लगा, सेमिनार मीटिंग हुआ, बड़ा मीटिंग, उसमें हम टीम को बोल देंगे आप जाइए, लेकिन हम ही नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। मतलब इस बिजनेस में हम लोग जो करते हैं वो टीम ऑटोमेटिक करने लगेगा। आप करने का प्रयास करिए, सिर्फ सिर्फ आप करिए। जैसे 1,000 पे आप जो लोग भी अटके हुए हैं, पहले आप 3,000 करिए, फिर देखिए आपके टीम में धीरे 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 सभी लोग 3,000 करने लगेगा। तो ये करके दिखाने का बिजनेस है, वही करना है। सिर्फ 1 तारीख को, अब किसी भी दिन तो करना ही है। 10 तारीख को भी करते हैं आप, 20 तारीख को भी करते हैं आप, 25 को भी करते हैं, इससे अच्छा 1 तारीख को करने का आदत लगाइए। इससे बहुत फायदा होता है। 1 तारीख को हम लोग डायमंड क्वालिफाई हो सकते हैं, स्टार एजेंट क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी तो मैं डायमंड क्वालिफाई 1 तारीख को नहीं होता हूँ, लेकिन पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि हाँ, इससे जो है टेंशन नहीं रहता, पूरे महीने हम टेंशन फ्री होके, पीवी का टेंशन फ्री होके हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छे से बिना टेंशन के हम लोग टीम वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मीटिंग में जा सकते हैं, लोगों को लेके आ सकता है। पीवी का कोई इसमें टेंशन ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग 1 तारीख को क्वालिफाई हो जाते हैं। और महीना के एंड से लास्ट तक होते होते हम लोगों को 3,000 पीवी स्टॉक हो जाता है। जैसे अभी हमारा पीवी जो है पर्सनल 3,000 हो गया है इंडिया से, और अगले महीने के लिए भी 3,000 से ज्यादा पीवी स्टॉक कर चुके हैं। मतलब क्या है, अगले महीने के लिए भी हम क्वालिफाई है, हमारा पर्सनल पीवी का टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही टेंशन मुक्त होकर डिएक्शन करना है। तो आप लोग भी अगले महीने के लिए स्टॉक करिए। अगले महीने जब आ जाएगा तो अगले महीने में भी अगले महीने के लिए स्टॉक कर लीजिए। इसमें क्या होगा, क्वालिफाई का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अक्सर लोग इसलिए पीछे पड़ते हैं क्योंकि वो पर्सनल पीवी करने से डराते हैं, पर्सनल पीवी करने से पीछे पड़ जाते हैं। तो पर्सनल पीवी करने से कभी भी पीछे नहीं हटिए। आप खाते हैं प्रोडक्ट, 1,000 2,000 पीवी का तो हम लोग घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बहुत थोड़ा बहुत सेल कर देते हैं। जब तक आप थोड़ा बहुत सेल नहीं करेंगे तो नया नया कस्टमर हमारे बिजनेस में कैसे आएगा।
नया नया ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस में कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए घर में जो है प्रयास करिए आप लोग, 20,000, 50,000, 1 लाख का प्रोडक्ट रखे। जिसके पास जैसा पैसा है वही जो है उसके हिसाब से घर में प्रोडक्ट रखिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या होते हैं जनरली, हम लोग अपने घर में प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। हम लोग किसी को भी समझाते हैं, अब कोई रेडी हो गया, कोई रेडी हो गया, अब हम हमारे यहाँ करते, हमारे घर में ही प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। बाद में जाके, कल जाके उसका माइंडे बदल जाता है, कोई आके उसको भड़का दिया, कोई आके उसका में निगेटिव बात कर दिया, तो वो बोलेगा कल कि अब नहीं लेंगे, तो अब क्या करेंगे? इसलिए हमारे घर में एनी टाइम प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई रेडी हो जाता है तो हम लोग तुरंत उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं एमआरपी पे, और हम लोगों को कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। नया कस्टमर भी हमारे पकड़ा जाएगा। जब नया कस्टमर पकड़ाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे 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 ज्वाइनिंग होगा, वो अपना आईडी बनाएगा। फिर धीरे धीरे वो उसका बीमारी ठीक होगा, फिर धीरे धीरे वो भी बिजनेस करने लगेगा। तो शुरुआत यहीं से होता है। तो सभी लोग अपने अपने घर में प्रोडक्ट का स्टॉक करें। जब हम लोग घर में प्रोडक्ट खुद नहीं स्टॉक करेंगे तो हमारा नया कस्टमर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे लोग नए नए में क्या होता है, उसको लगता है कैसे डिएक्शन करूँ नहीं करूँ, वो घर में खुद प्रोडक्ट नहीं स्टॉक करते। कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो उसमें 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख पूंजी लगाते हैं। बिना पूंजी का कोई बिजनेस नहीं होता। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है, कम से कम लगानी है। लाखों रुपया हम लोग यहाँ पे कमाने का सोच रखते हैं, लेकिन लाख रुपया लगा नहीं सकते, 50,000 लगा नहीं सकते, 20,000 का प्रोडक्ट रख नहीं सकते। तो कैसे हम लोग लाख का सपना देख सकते हैं? लाख कमाने के लिए पहले थोड़ा बहुत लगाने तो लगाइए, लोगों से बात करिए। देखिए हमारे बिजनेस कितना सिंपल है, सिर्फ बात करने का बिजनेस है, और बात हम लोग कहीं भी जाके कर सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट हो गया, बाजार हो गया, जहाँ पे हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, दुकान वाले को भी बता सकते हैं। कोई काम से भी कहीं भी हम लोग जाते हैं, डिएक्शन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, जहाँ गए तहाँ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे बात करना है। किस चीज के बारे में बात करना है? हमारा प्रोडक्ट के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, ज्ञानोडर्मा के बारे में सिर्फ बात करना है। अब हम लोग जो खाए, हमारे घर में जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट के बारे में बात करना है। इससे कभी लाज शर्म नहीं करना है कि मैं बताऊंगा तो लोग क्या समझेगा, लगता है मेरा मजाक उड़ाएगा, लोग समझेगा कि नहीं समझेगा। ये सब पहले ही हम लोग सोचने लगते हैं। ये सब नहीं सोचना है कि मैं समझाऊंगा यदि तो लोग मेरे बारे में क्या समझेगा, नहीं। आप सिर्फ बताइए। इतना बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन सब हीरो हीरोइन बन के प्रचार कर रहा है। अमिताभ बच्चन को देखिए, ऐश्वर्या राय को देखिए, नवरत्न तेल का प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लक्स साबुन का प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो लोग हीरो हीरोइन बन के प्रचार करने में लाज शर्म नहीं कर रहा है। और हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अभी इतना गरीब है। हम लोगों के पास तो सपने का घर भी नहीं है, सपने का गाड़ी भी नहीं है ना? हम लोग अपने जरूरत में मरे हुए हैं। लेकिन हम लोग को क्या होता है, लाज लगता है, शर्म लगता है। अभी का दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? शर्म और भरम। मतलब लोग शर्म से और भरम में ही उलझा हुआ है। अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है। तो शर्म में मत जाइए। यहाँ पे हम लोग तो प्रचार करते 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 हीरो हीरोइन बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मिलीनियर बन सकते हैं, लाखों रुपया पे जा सकते हैं, स्टार डायमंड बन सकते हैं, डबल डायमंड बन सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, प्रचार करते 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 करते। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज जितने भी लोग क्राउन एम्बेसडर बने हैं हमारे डिएक्शन में, आज जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, वो क्या है, सभी लोग तो प्रचार कर कर करके ही ना बना है। तो इतना अच्छा सिस्टम बनाने वाला, एक बार सभी लोग डॉक्टर लीम सर के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। कि हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारा बीमारी ठीक होता है। जब इसी का अनुभव, हमारे को जो फायदा हुआ, इसी का अनुभव जब हम दूसरे को बताते हैं, तो हम लोगों को यहाँ से पैसा देता है। यहाँ से हम लोग अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं, जो कि बाहर के क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी होके क्या कर लेता इससे पहले? शायद मैं डॉक्टर बन जाता, शायद मैं इंजीनियर बन जाता, शायद मैं नेपाल में इधर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी कर लेता। लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। डॉक्टर बनने के लिए लोग क्या करते हैं, 12 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा रोज पढ़ते हैं। मतलब 10 घंटा से प्लस रोज पढ़ते हैं। 4 साल 5 साल का कोर्स होता है।
उसमें 4 साल 5 साल एकदम रगड़ के मेहनत करते हैं, फिर जाके डॉक्टर बनता है ना। 50 लाख से ज्यादा का तो चार्ज है हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर का। 50 लाख हम लोग लगाते, 10 साल पढ़ते, फिर जाके डॉक्टर बनते। फिर हो सकता है फेमस डॉक्टर होते कि नहीं होते, फिर डॉक्टर बन के भी क्या सैलरी 50 हजार 1 लाख, वो भी मुश्किल से। लेकिन डिएक्शन में देखिए, यहाँ पे कोई लगानी है, यहाँ पे 50 लाख लगानी है नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट खा के दूसरे को बता के यहाँ पे खुद डॉक्टर हम लोग बन जाते हैं। खुद ज्ञानोडर्मा के स्पिरुलिना के बारे में सिर्फ बताना है, उसका बीमारी ठीक कर। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, रोज का 4 से 5 घंटा भी नहीं दे सकते हैं शुरुआत में। यहाँ पे डिएक्शन में 4 5 घंटा देना क्या मुश्किल है? 4 5 घंटा देना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या पूरे दिन टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, उधर मोबाइल में टिकटॉक देखने में बिजी है, कोई यूट्यूब। तो समय का नष्ट, समय का बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि भगवान हम लोगों को जो समय एक बार दिया है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हम लोगों को सही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग यदि मोबाइल से ही डिएक्शन कर सकते हैं, मोबाइल में आप यूट्यूब में आरबीसी चैनल सुनिए, आरबीसी चैनल सुनेंगे तो आपका बहुत नॉलेज खुलेगा। हम डेली आरबीसी चैनल को 1 घंटा 2 घंटा रोज सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? हम लोग जिसका जैसा बात सुनेंगे, मतलब जिस इंसान का बात सुनेंगे हम लोग वैसा ही बनेंगे। तो आरबीसी चैनल पे तो मिलीनियर लोग आते हैं, हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हम लोग यदि मिलीनियर लोगों का बात सुनेंगे, जो सफल है, सफल आदमी का बात सुनेंगे, तो हम लोग भी सफल हो जाएंगे। और हम लोग यदि अपने अपने से नीचे लोगों का बात सुनेंगे तो हम लोग भी वैसा ही बन जाएंगे। तो हम लोगों को संगत क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है। हम लोग जो है अपने से नीचे वाले लेवल को लोग, आप उस इंसान का संगत करिए, उस इंसान का बात सुनिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। इससे देखिए आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगता है। क्योंकि जैसा होगा संगत वैसा रंगत, जैसा संगत वैसा हम लोगों का विचार मन में आएगा। और जैसा हम लोगों का विचार विचार अच्छा रहेगा तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, और हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जड़ क्या है कि अपने संगत को बदलिए, आप अच्छे अच्छे लोगों का बात सुनिए। जैसे आप लोग अभी मीटिंग में कीमती समय निकाल के आए हैं, कुछ लोग अभी घर में होंगे, है ना, सुबह सुबह कुछ लोग अभी टिकटॉक चला रहे होंगे, कुछ लोग फेसबुक चला रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूब में सीरियल देख रहे हो, तो कुछ लोग, मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, लगभग 700 से प्लस मेंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन देखिए मीटिंग में कितना लोग है, 74 लोग, मतलब 10% लोग है। व्हाट्सएप में जितना भी लोग है उसका 10% लोग क्या है यहाँ पे मीटिंग में है। तो मतलब लाइफ के लेके आप लोग कुछ सीरियस है तभी तो आप लोग मीटिंग में है। बाकी 90% आदमी क्या है, साधारण जिंदगी जी रहे हैं। बाकी 90% लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम लोग 10% है जो दुनिया से कुछ अलग जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि लाइफ क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को लाइफ में डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है। यहाँ पे हम लोगों को सीखना बंद नहीं करना है, बराबर कंटिन्यू हम लोगों को सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। क्योंकि हम लोग रोज सीखेंगे और रोज टीम वर्क करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, रोज लोगों को कुछ ना कुछ बताएंगे। तो इससे हम लोगों का धीरे 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 बोली में क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। फिर शुरू में हो सकता है 10 को बताएंगे तो एक भी बात नहीं सुने। फिर हम लोग जैसे जैसे बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो हमारे बोली में जब विकास होने लगता है तो 10 में से तब एक लोग बात को विश्वास करने लगते हैं। फिर एक के बाद दो, फिर दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ऐसे रेशियो पे ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिसको भी समझाएंगे सभी लोग हमारा प्रोडक्ट लेगा, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन जो है रेशियो पे, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। 10 लोगों को बताएंगे तो एक दो लोग तीन लोग बात समझेंगे। तो इसी चीज को माइंड में सोचते हुए आप लोग रिएक्शन करिए। बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी जैसे एक मेरा घटना हुआ लगभग एक एक महीना पहले, कि मैं जो है ऐसे ही फील्ड में जा रहा था तो बाइक से जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया मेरा, है ना। थोड़ा वो हाथ जो है टूटा नहीं, हाथ का जो हड्डी होता है
वो छिटक गया, मतलब एक ठाव से अलग ठाव हो गया तो प्लास्टर हुआ था। तो मैं टीम वर्क में जाते जाते प्रॉब्लम आ गया है ना, अभी तो ठीक हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्यों आया, मतलब ये प्रॉब्लम आया क्योंकि लाइफ में भगवान परीक्षा लेता है। अब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत परीक्षा देना पड़ता है भगवान को। ये भगवान का एक टेस्ट था। ये छोटा सा टेस्ट था कि देखते चलते ये टेस्ट को लेते हैं ये व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है। तो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल के देखना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम तो आया, प्रॉब्लम